क्या आप डिप्रेशन की दवाइयां बहुत लंबे समय से ले रहे हैं, उसके बाद भी आपका डिप्रेशन ठीक नहीं हो रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मयंक अग्रवाल, सीनियर साइकेट्रिस्ट, नशा मुक्ति स्पेशलिस्ट और माइग्रेन स्पेशलिस्ट हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा उन मरीजों के बारे में जो डिप्रेशन की दवाइयां काफी लंबे समय से ले रहे हैं, उसके बाद भी उनका डिप्रेशन ठीक नहीं हो रहा है। सबसे पहले मैं बात करूंगा डिप्रेशन के लक्षण क्या होते हैं। डिप्रेशन में व्यक्ति को उदासी होती है, उसको मन में घबराहट होती है, बेचैनी होती है, किसी से बात करने का मन नहीं करता है, उसका किसी भी चीज में मन नहीं लगता है, खुशी नहीं मिलती है, जिन चीजों में पहले खुशी होती थी उनमें खुशी नहीं होती है, उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, खाना खाने का मन नहीं करता है। किसी किसी व्यक्ति को अगर सिम्टम बढ़ जाते हैं तो उनको सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि कोई मानसिक पेशेंट है, डिप्रेशन का पेशेंट है, उसको डिप्रेशन की दवाइयां काम क्यों नहीं करती हैं। इसके लिए मानसिक पेशेंट को साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, अपनी प्रॉपर डायग्नोसिस करनी चाहिए। डायग्नोसिस का कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति को बाकी में डिप्रेशन है कि दूसरी कोई बीमारी है। कभी कभी व्यक्ति की डायग्नोसिस गलत हो जाती है और उसको गलत ट्रीटमेंट मिल जाता है और उसकी ट्रीटमेंट सही नहीं होती है। अगर व्यक्ति को मान लो बाइपोलर डिप्रेशन है, जिसमें कि व्यक्ति को एंटी डिप्रेशन का कोई ज्यादा रोल नहीं है, अगर व्यक्ति को बाइपोलर डिप्रेशन है और वो डिप्रेशन की दवाइयां ज्यादा खा रहा है तो उसको डिप्रेशन की दवाइयों से कुछ फायदा नहीं होगा। दूसरा जो कारण है वह व्यक्ति को जैसे कि कोई दूसरी बीमारी है, जैसे कि व्यक्ति को समझो थायराइड है और व्यक्ति का थायराइड चेकअप नहीं हुआ है और वो डिप्रेशन की दवाइयां खा रहा है, तो उसके बाद ही व्यक्ति का डिप्रेशन कम नहीं होगा। तीसरी चीज, व्यक्ति प्रॉपर दवाई ले रहा है कि नहीं ले रहा है। अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन से ग्रसित है और वो डिप्रेशन की दवाई प्रॉपर तरीके से नहीं ले रहा है तो उसको डिप्रेशन की दवाइयों से कुछ फायदा नहीं होगा। चौथी बात यह है कि अगर व्यक्ति कोई नशा करता है, जैसे कि अल्कोहल ले रहा है, वीड ले रहा है, गांजा ले रहा है, चरस ले रहा है या दूसरा कोई ड्रग्स ले रहा है, तो भी व्यक्ति को डिप्रेशन की दवाइयों का रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसके बाद जो मुख्य कारण है, व्यक्ति को अगर कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, उसको एंटी सोशल पर्सनैलिटी है, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी है या दूसरी कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है और वो डिप्रेशन की दवाइयां ले रहा है साथ में, तो हो सकता है कि उसका पर्सनैलिटी की वजह से डिप्रेशन ठीक ना हो। तो कहने का मतलब यह है, अगर व्यक्ति को पता है कि उसको कौन सी बीमारी है या दूसरी कोई बीमारी साथ में उसकी जुड़ी हुई है, तो हो सकता है उस वजह से डिप्रेशन की दवाई काम ना करे। इसके बाद हम बात करेंगे कौन से ऐसे लोग हैं जिनको डिप्रेशन की दवाइयां काम नहीं करती हैं। अगर व्यक्ति को डिप्रेशन बहुत जल्दी एज में हो गया है तो हो सकता है कि लंबे समय में जाकर उसको डिप्रेशन की दवाई काम नहीं करे। इसके बाद जो दूसरी चीज है जेनेटिक, कोई कोई व्यक्ति का जीन्स ऐसे होते हैं कि वो मेडिसिन को जल्दी से जल्दी पचा देते हैं या व्यक्ति का मेटाबॉलिज्म दवाइयों का प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, तो ऐसे व्यक्तियों को भी डिप्रेशन की दवाइयां काम नहीं करती हैं। तीसरा मुख्य कारण यह है, अगर व्यक्ति को सीवियर डिप्रेशन है, कहने का मतलब व्यक्ति का डिप्रेशन का लेवल काफी हाई है, तो भी हो सकता है कि डिप्रेशन की दवाई काम नहीं करे। अधिकतर ओल्ड एज में जो पेशेंट्स होते हैं उनको भी डिप्रेशन की दवाइयां कम काम करती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि व्यक्ति ने सब कुछ चेकअप करा लिया है डॉक्टर से, उसका सब कुछ ठीक है, डॉक्टर ने बोला है कि उसको कोई दूसरी बीमारी नहीं है, कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं है, दवाई प्रॉपर तरीके से खा रहा है, उसके बाद भी उसका डिप्रेशन ठीक नहीं होता है, तो उसको हम ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन बोलते हैं। ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति ने जो एंटी डिप्रेसेंट है उसको अच्छे समय तक खाया है, काफी लंबे समय तक खाया है, प्रॉपर डोज में खाया है। जो व्यक्ति एंटी डिप्रेशन की फुल डोज होती है वो खाने के बाद भी अगर व्यक्ति का डिप्रेशन ठीक नहीं हो रहा है तो उसको हम ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन बोलते हैं। मानसिक बीमारी में जो डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं उसमें 30% लोग ऐसे होते हैं जिसको ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन होता है, जिसको हम SSRI, जिसको हम सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर बोलते हैं, वो मेडिसिन व्यक्ति ने अगर 2 महीने से लेकर 3 महीने तक खाई है, या फिर SNRI, जिसको हम सिलेक्टिव नॉन एड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर होते हैं, उस ग्रुप की मेडिसिन भी खाई है, उसके बाद भी व्यक्ति का डिप्रेशन ठीक नहीं हो रहा है, या और दूसरे ग्रुप की ड्रग जैसे कि TCA, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, उस ग्रुप की मेडिसिन भी खाई है, तो अभी व्यक्ति का डिप्रेशन ठीक नहीं हो रहा है, तो हम उसको ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन बोलते हैं। अगर व्यक्ति ने सब कुछ किया, मेडिसिन प्रॉपर खाई, फुल डोज ली, तब भी असर नहीं कर रही है, तो उसको हम ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन बोलते हैं। ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन के जो पेशेंट्स होते हैं वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं, क्योंकि उनके डिप्रेशन के सिम्टम ठीक नहीं होते हैं, उनकी सोशल लाइफ, ऑक्यूपेशन लाइफ काफी डिस्टर्ब हो जाती है, उनके रिलेशन सबसे खराब हो जाते हैं, वो जिंदगी में बहुत तकलीफ में रहते हैं। ऐसे हमारी ओपीडी में काफी पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको एंटी डिप्रेशन काम नहीं करती है और वो सफर करते रहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, अगर किसी व्यक्ति को ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन है, काफी लंबे समय से दवाई खा रहा है और काम नहीं कर रही है, तो उसका क्या इलाज हो सकता है, कैसे वो ठीक हो सकता है। सबसे पहले हम व्यक्ति का फुल बॉडी चेकअप कराते हैं, उसकी हिस्ट्री लेते हैं, फैमिली हिस्ट्री लेते हैं, उसके बाद हम पता लगाते हैं कि व्यक्ति को ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन क्यों हो रहा है, क्यों उसको मेडिसिन काम नहीं कर रही है।
सब कुछ होने के बाद भी हो सकता है कि व्यक्ति को मेडिसिन काम नहीं करे, तो उसके लिए यूएस एफडीए ने कुछ थेरेपी या मेडिसिन को अप्रूव किया है। मेडिसिन में एरिपिप्राजोल है जो यूएस एफडीए अप्रूव मेडिसिन है। इसके बाद क्यूटियापिन है, वह यूएस एफडीए अप्रूव मेडिसिन है। ओलंजापाइन प्लस फ्लूऑक्सीटिन कॉम्बिनेशन वह भी यूएस एफडीए अप्रूव है। थेरेपी में कुछ इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी जिसको हम ईसीटी बोलते हैं वह यूएस एफडीए अप्रूव है। आरटीएमएस जिसको हम रिपीटेटिव ट्रांस मैग्नेटिक स्टिमुलेशन है वह भी अप्रूव्ड है। और सबसे लास्ट में जो मेडिसिन है वह है केटामाइन, वह भी यूएस एफडीए अप्रूव है। इसमें से जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है, सबसे जल्दी जो काम करती है, वह केटामाइन इंजेक्शन है। केटामाइन यूएस में 2019 में अप्रूव हो गया था। इंडिया में इसका इंजेक्शन आता है। हम लोग पेशेंट को जिसको ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन है उसको यह मेडिसिन इंजेक्शन के माध्यम से देते हैं। यह मेडिसिन के बहुत ज्यादा फायदे हैं। यह मेडिसिन ब्रेन में जो ग्लूटामेट करके केमिकल होता है उसका लेवल को इंक्रीज करता है। व्यक्ति को यह मेडिसिन लेने के बाद कुछ ही घंटे में डिप्रेशन से बाहर आ जाता है। व्यक्ति को जो पुराने से पुराना डिप्रेशन था, ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन है, मेडिसिन काम नहीं कर रही है, अगर व्यक्ति यह इंजेक्शन लेता है तो उसका जो डिप्रेशन है काफी हद तक ठीक हो जाता है। यह मेडिसिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। यह ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी करती है, ब्रेन को हील करती है, ब्रेन की सेल्स को हील करती है, ब्रेन में जो ग्लूटामेट करके न्यूरोट्रांसमीटर है उसका लेवल को इंक्रीज करती है। बहुत ही ज्यादा फास्ट एक्टिंग है। सुसाइडल थॉट्स अगर व्यक्ति को आ रहे हैं लंबे समय से, वह बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं मेडिसिन लेने के बाद। इसके अलावा व्यक्ति को मान लो कोई एंजाइटी है या ओसीडी है या और दूसरी पीटीएसडी है, उस तरीके की बीमारी भी है, तब भी यह मेडिसिन बहुत जल्दी काम करती है। और उसका एक एडवांटेज है, यह मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। व्यक्ति को एक इंजेक्शन लेना है, उसके बाद 1 से 2 घंटे में उसको रिकवरी आ जाती है। 2 से 3 दिन बाद उसकी फुल रिकवरी आ जाती है। व्यक्ति को हम यह इंजेक्शन के माध्यम से देते हैं। थोड़े दिनों के बाद व्यक्ति को ऑब्जर्वेशन करते हैं। अगर व्यक्ति की रिकवरी काफी अच्छी है तो हो सकता है उसको 1 या 2 इंजेक्शन और भी लेना पड़ सकता है। इस तरीके से ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन के लिए जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है वह केटामाइन है। इसके बाद जो दूसरा ट्रीटमेंट है जिसको हम ईसीटी बोलते हैं या इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी, यह भी काफी ज्यादा इफेक्टिव है। इसके लिए व्यक्ति को ईसीटी के कुछ थेरेपी सेशंस करने पड़ते हैं। उसके बाद व्यक्ति की ब्रेन में हीलिंग होती है और व्यक्ति ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन से बाहर आ सकता है। कुछ मेडिसिन को यूएस एफडीए ने अप्रूव किया है जिसमें जो एरिपिप्राजोल है, बेसिकली एरिपिप्राजोल एक एंटीसाइकोटिक मेडिसिन है। यह ब्रेन में डोपामाइन के लेवल को बैलेंस करती है, सेरोटोनिन के लेवल को इंक्रीज करती है। जिन व्यक्तियों को नॉर्मल एंटी डिप्रेशन से फायदा नहीं हो रहा है उसको एरिपिप्राजोल का एक कोर्स जरूर करना चाहिए। इसके बाद जो दूसरी मेडिसिन है उसका नाम है क्यूटियापिन। लो डोज में क्यूटियापिन एंटी डिप्रेशन की तरह काम करती है, ब्रेन में सेरोटोनिन के लेवल को इंक्रीज करती है। जिन व्यक्तियों को दूसरी मेडिसिन, दूसरी एंटी डिप्रेशन काम नहीं कर रही है उसको क्यूटियापिन मेडिसिन भी ट्राई करनी चाहिए। इसके बाद जो तीसरी मेडिसिन है जिसमें ओलंजापाइन प्लस फ्लूऑक्सीटिन कॉम्बिनेशन है, यह मेडिसिन भी काफी ज्यादा इफेक्टिव है। इसके बाद जो कॉमन एक थेरेपी है जिसको हम आरटीएमएस बोलते हैं, रिपीटेटिव ट्रांस मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, यह थेरेपी थोड़ी एक्सपेंसिव है बट उसके रिजल्ट काफी शानदार हैं। व्यक्ति को कुछ सेशंस करने पड़ते हैं। इस थेरेपी के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। व्यक्ति को यह मैग्नेटिक स्टिमुलेशन के माध्यम से उसके जो ब्रेन में केमिकल्स हैं उसको लेवल को इंक्रीज किया जाता है, ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी की जाती है, ब्रेन पूरी तरीके से हील हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि किसी व्यक्ति को रेजिस्टेंट डिप्रेशन है तो उसको कौन सी थेरेपी लेनी चाहिए। रेजिस्टेंट डिप्रेशन के लिए जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव थेरेपी है, जिसमें साइड इफेक्ट सबसे ज्यादा कम है, व्यक्ति को कोई तकलीफ नहीं होती है, वह केटामाइन ही है। केटामाइन के रिजल्ट काफी शानदार हैं। जिन मेडिसिन को यूएस एफडीए ने अप्रूव किया है या मार्केट में जो मेडिसिन रेजिस्टेंट डिप्रेशन के लिए अवेलेबल है उसमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन केटामाइन ही है और जो सबसे जल्दी काम करती है। इस मेडिसिन का जो फायदा है कि यह मेडिसिन लेने के बाद व्यक्ति को जो 2 घंटे में काफी ज्यादा रिलीफ हो जाता है, वो और किसी थेरेपी से रिलीफ नहीं हो सकता है। अगर व्यक्ति मेडिसिन लेता है, ईसीटी लेता है, आरटीएमएस करता है, उस सब थेरेपी में टाइम लगेगा। केटामाइन का क्या फायदा है कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट आएगा। व्यक्ति को कुछ ही दिनों में ऐसा लगने लगेगा कि वह व्यक्ति बीमारी से बाहर हो रहा है और जो उसका डिप्रेशन था, जो काफी लंबे समय से व्यक्ति सफर कर रहा था, वह डिप्रेशन भी ठीक हो जाता है। तो मेरा सभी लोगों से यह अनुरोध है, जिन व्यक्तियों को काफी लंबे समय से डिप्रेशन है, डिप्रेशन की दवाइयां काम नहीं कर रही है, सब कुछ ठीक है, उसके बाद भी डिप्रेशन ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि यह बहुत कॉमन चीज है। 30% लोग जो डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं उनको एंटी डिप्रेशन काम नहीं करती है, तो उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इंजेक्शन केटामाइन जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है वो जरूर ट्राई करना चाहिए। व्यक्ति इंजेक्शन लेता है तो जरूर डिप्रेशन से बाहर आ सकता है। थैंक यू।